अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम क्वेश्चन कर रहे हैं 5.2 स्टार्ट की हुई है उसका क्वेश्चन नंबर 14 है। उसमें वो कह रहे हैं कंप्लीट सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए 4 स्टेप याद रखें। फर्स्ट स्टेप जो सा आता है क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। क्वाड्रेटिक की मतलब पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा स्टेप कांस्टेंट इक्वल के दूसरी तरफ होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी पहला स्टेप तो सॉल्व ही था, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। दूसरा स्टेप कांस्टेंट इक्वल के दूसरी तरफ होना चाहिए। तो मैं लिखने लगी हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 10x। कांस्टेंट वो वैल्यू जिसके साथ एक्स वगैरह नहीं लिखा हुआ है, -3 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर +3। 2 स्टेप सॉल्व हो गए। पहला स्टेप क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स वाली रकम होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा स्टेप ये था कि आपके कांस्टेंट इक्वल के दूसरी तरफ होना चाहिए, वो कर लिया आपने। तीसरा स्टेप था कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई रकम नहीं होनी चाहिए, इधर तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने पहला स्टेप भी खुद ही सॉल्व कर दिया हुआ और तीसरा भी सॉल्व हो गया क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई रकम नहीं है। आगे चौथा स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या था कि एक्स के साथ जो भी रकम लिखी हुई है उसका होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड होगा। ये लिखा एक्स, इधर क्या लिखा हुआ है एक्स के साथ -10। इसे 2 पे डिवाइड करके इसका होल स्क्वायर लेंगे। 2 कितनी ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10, मतलब -5 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड होगा। एडिंग -5 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एडिंग -5 इसके ऊपर होल स्क्वायर लिख दे ऑन बोथ साइड, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर ही रहेगा, -10x अपनी जगह पर ही रहेगा। ऐड ही करना है, क्या ऐड करना है, -5 का होल स्क्वायर। अगर इधर माइनस है तो दरमियान में इधर माइनस लिखेंगे जब आप स्क्वायर बनाएंगे, वरना नहीं लिखेंगे। 3 के साथ 3 प्लस ऐड कर रहे हैं हम क्या, -5 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ तक वैल्यू लिखी हुई थी। -5 का होल स्क्वायर इक्वल के इस तरफ भी ऐड कर दिया, इक्वल के उस तरफ भी ऐड कर दिया। अब देखो ये मैं फार्मूला क्लोज करने लगी हूँ। यहाँ एक्स स्क्वायर एक स्टेप छोड़ दूँगी, जो 2ab वाला बनाते हैं ना वो नहीं बनाने लगी। इम्प्लाइज यूज़ कर लेती हूँ कि एक स्टेप रिड्यूस कर रही हूँ। 2 लाइन लगा कर एक एरो बना, यानी निशान लगाते हैं वो, तो इम्प्लाइज का साइन होता है कि आपने एक स्टेप छोड़ा है। अच्छा जी, यहाँ एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स है, ये एक्स का स्क्वायर है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर है। दरमियान में क्या है, अगर तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देना है, प्लस है तो प्लस लगा देना है। वैसे आप ये मैंने छोड़ा नहीं है, ये तो मैं बना ही रही हूँ। चले बना लें, इसे छोड़ते नहीं हैं हम। -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू अब क्या है आपके पास ये, और सेकंड वैल्यू क्या लिखी हुई है 5, बन गया। यहाँ एक्स के नीचे क्या था एक्स, यहाँ इसके नीचे क्या लिखा हुआ है -5, तो -5 का स्क्वायर। अब आप ना फिर जब यहाँ पर बनाएंगी ना फिर आप गलती कर दोगे, तो आप ये स्टेप ना लिखें, आप डायरेक्ट लिखें। यहाँ एक्स से, यहाँ एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर। पहली रकम एक्स है और दूसरी रकम आपके पास 5 लिखी हुई है, तो आपने 5 लिखा है। क्योंकि जब हम 5 का स्क्वायर लेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, दरमियान में नहीं लिखेंगे, लेकिन आप गलत कर देंगी। 10th क्लास आप ये स्टेप छोड़ देना। अब ये वाला स्टेप लिखो यहाँ पर। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स, तो मैं लिख रही हूँ एक्स। मैं इसे वाइटनर ही कर देती हूँ। इम्प्लाइज यूज़ किया था तो मैंने स्टेप छोड़ा नहीं, लेकिन कुछ क्लासेस में कुछ को कराया जाता है, आप ना करें, आप गलत कर देंगे। या तो आप साइन गलत लगा देंगी, या आप 2 के साथ वैल्यू गलत लिख देंगी, फिर वो क्वेश्चन ही सारा गलत हो जाएगा। आप जस्ट पिक कर लो कि स्टेप क्या है। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ एक्स लिखा है तो एक्स लिख दिया, यहाँ स्क्वायर के नीचे 5 लिखा हुआ है तो 5 लिख दिया, यहाँ स्क्वायर के नीचे एक्स है तो एक्स लिख दिया, यहाँ स्क्वायर के नीचे 5 है तो 5 लिख लिया। दरमियान में माइनस है तो माइनस लगा देना है, और दरमियान में प्लस है तो प्लस लगा देना है। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा कर इसका होल स्क्वायर बना देना है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, ये 3 आ गया, यहाँ प्लस आ गया,
5 का स्क्वायर क्या आता है 25। इस वजह से यहाँ पर ये जो मैंने 5 लिखा था ना पहले, उसके साथ माइनस नहीं था लगाया, लेकिन अब ये स्टार्ट है, अभी आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए आप इसे इसी तरह करें। जो स्क्वायर के नीचे वैल्यू लिखी हुई है उसे लिख लिया, यहाँ स्क्वायर के नीचे 5 लिखा था, 5 लिखा था, 5 लिख लिया, दरमियान में माइनस है तो माइनस लगा दे, दरमियान में प्लस है तो प्लस लगा दे, फिर उसका होल स्क्वायर काट दे। ठीक हो गया, ये ऐसे ही रहेगा, इसको मैं सॉल्व कर लूँगी। ये x-5 का होल स्क्वायर हो गया, 25, 26, 23 और ये 28 आ गया, 28 आ गया। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, x-5 का होल स्क्वायर की नहीं चाहिए। आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, TAKING, तो मैं स्क्वायर रूट का साइन लगा रही हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये लिखा हुआ है x-5, इसका लिखा हुआ है होल स्क्वायर, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। 28 है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा, ये काट जाएगा तो x-5 आ जाएगा, तो 28 आ जाएगा। आगे क्या था 5.1। हाँ जी, अब आपने ये जो 28 है ना, इसको मज़ीद सॉल्व किया हुआ है उन्होंने। हाँ जी, 28 को कैसे करना है ये देखो, 28 ये आपको अगर आप कैलकुलेटर पर लेंगे ना तो वो आपको पॉइंट में वैल्यू शो करेगा, लेकिन आपने पॉइंट में नहीं लिखनी। ये 28 लिखा मैंने, इसको एलसीएम लो, जो छोटी क्लासेस वाला। अब 28 को डिवाइड कर लिया, अगर आपको नहीं पता चलता, ये 28 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया 14, ये फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ गया 7, 1 जार 7। तो ये क्या बनता है आपके पास, ये फर्स्ट का पेयर सही हो गया। ये 2 का स्क्वायर इंटू 7, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट जब इसके ऊपर आएगा ये और 7 के ऊपर भी आएगा, ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, इसे मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर रूट 7। तो 28 को क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट हटाकर प्लस भी लगाते हैं और माइनस भी लगाते हैं, ये रूल है। ठीक है, और अब जब ये आ गया ना स्क्वायर रूट 28 का लिया एलसीएम वाले मेथड से, तो 2 बाहर आता है और स्क्वायर रूट 7 अंदर आता है। 10 क्लास इतना क्वेश्चन हो गया। अब जब हमने पहले किए थे, ये जो आपने एक चीज़ याद रखनी है, प्लस माइनस वाली वैल्यू है ना, ये मिड में ही आनी चाहिए। अब ये जो -5 है ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो मैं पहले 5 लिखूंगी, जबकि जब मैं पहले इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाती हूँ तो मैं पहले वो वैल्यू लिखती थी जो इक्वल के दूसरी तरफ ऑलरेडी लिखी हुई थी। लेकिन यहाँ मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस वाली वैल्यू मिड में होनी चाहिए, इसलिए -5 था, इस तरफ आकर +5 हो गया, तो 5 + -2 स्क्वायर रूट 7 ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आप देखें क्वेश्चन नंबर 15, इधर हो जाएगा, देखती हूँ। देखें जी क्वेश्चन नंबर 15, आपके पास क्या लिखा हुआ है, x² - 6x - 3 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्वेश्चन जो सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फार्म, तो स्टैंडर्ड फार्म में पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट है। दूसरा स्टेप था कि कांस्टेंट इक्वल के दूसरी तरफ होना चाहिए, यहाँ मैंने दूसरी तरफ कर लिया, यहाँ -3 था, दूसरी तरफ जाकर +3 हो गया, 0 नहीं लिखा क्योंकि फिर ऐड करके तो फिर 3 ही आना है। अब तीसरा स्टेप था x² के साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यहाँ x² के साथ ऑलरेडी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ये 1 ही है। तीसरा स्टेप खुद बहुद सॉल्व है। चौथे स्टेप में हम क्या कर रहे थे कि जो भी वैल्यू x के साथ लिखी हुई है उसे 2 पे डिवाइड कर रहे थे। यहाँ अब लिखा हुआ है -6, तो मैं -6 को डिवाइड कर रही हूँ 2 को, पर फिर उसका होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करूँगी, 2 एक बार 2, 2 की 3 बार 6, 2 3 बार 6, तो -3 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करूँगी। ठीक है, ये x² -6 x हो गया, प्लस हो गया -3 का होल स्क्वायर, ऐड ही करना है तो इसलिए प्लस लगाया, ऊपर मैंने अब एक लाइन छोड़ दिया है, आप लिख लो एडिंग, ये मैं इधर लिख देती हूँ, आप वो यहाँ पर लिख लेना। ठीक हो गया, अब 3 अपनी जगह पर, तो क्या ऐड किया आपने, -3 का होल स्क्वायर, ऊपर लिखे जो मैंने लिखी हुई है ना एडिंग, ये लिखा था ना ऊपर एडिंग -5 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आप लिख लें एडिंग -3 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, वो मिस हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ x के नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है x, यहाँ स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है 3 लिख दिया, दरमियान में क्या है माइनस माइनस लगा दिया, अब इसको बंद कर दिया, होल स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब
3 की जगह 3 लिख दिया, प्लस की जगह प्लस। अब ये देखो 10th क्लास, ये ब्रैकेट है, ये माइनस है, ये 3 है, ब्रैकेट क्लोज की, इसके ऊपर स्क्वायर लगाया, प्रेस किया तो 9 आया, पॉजिटिव 9, माइनस ख़त्म हो जाता है। अब ये इसी तरह लिख लेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 10 11 और 1, ये आ गया 12 12। अब आपने टेकिंग स्क्वायर रूट करना है, TAKING, टेकिंग ये स्क्वायर रूट का साइन ऑन बोथ साइड के ऊपर आपने करना है, ठीक है। ये अब आपके पास हो गया x माइनस 3, तो ये इसका होल स्क्वायर इधर भी लिखा, ये 12 हो गया, और ये होल स्क्वायर हमने इधर भी लिखा, ये कैंसिल हो गया, तो जस्ट रह जाएगा x माइनस 3, और ये स्क्वायर रूट 12 है आपके पास, तो 12 का एलसीएम ले लें। 2 कितनी ज़ार 12, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, ये जो पेयर बनता है ये बाहर आ जाता है, जो बच जाती है वो स्क्वायर रूट के नीचे वैल्यू आती है, लिख दिया। जब स्क्वायर रूट को हटाया जाता है तो प्लस भी लगाया जाता है, माइनस भी लगाया जाता है, मतलब सॉल्व किया जाता है, तो 2 भी आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब ये माइनस 3 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस 3 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, ये आपका आंसर आ गया सोल्यूशन सेट का। क्या आया 3 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, ये हमारा सोल्यूशन सेट का आंसर है। इसे लिखेंगे 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, ये आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का। और ये आपको नज़र ही नहीं आया, ये ले, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम सलाम, हाँ जी आंटी, ठीक हो, शुक्र है अल्लाह का। अंदर